बड़ा ही लिया ना, पीछे ही लेंगे उसे। हाँ ईशा को शॉर्ट दे दीजिए। So let's start. फर्स्ट वेरिएशन ब्रेड वेरिएशन सीखेंगे। सो फर्स्ट मिडल पार्टीशन। अभी ब्रेड बनाना है तो ब्रेड कैसा होता है, नीचे की साइड होता है, नेक एरिया से डाउनवर्ड स्टार्ट होता है। तो नेक एरिया से डाउनवर्ड मतलब आपकी पोनी कहाँ होनी चाहिए, एग्जैक्टली टू दी नेक एरिया, ऊपर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा ब्रेड यहाँ से ऐसा जाएगा हिला डुला, तो वैसा नहीं करना है यहाँ पे। तो पहले सबसे पहले सेक्शन मिडल सेक्शन, इसके बाद ईयर टू ईयर सेक्शन, ये साइड से निकाला और यहां से एग्जैक्टली ईयर टू ईयर सेक्शन को हमने रिमूव किया। और पोनी बना रही हूं तो पोनी के लिए ज्यादा पफ, हाई पफ नहीं चाहिए, राइट। अब यहाँ पे हाई रहेगा और यहाँ पे नीचे रहेगा तो भी सूट नहीं करेगा, तो हमें रैंडम थोड़ा सा ही बैक कॉमिंग से पफ बनाना है। सिंपल भी रख सकते हो, किसी को बहुत ज्यादा बैक कॉमिंग नहीं चाहिए तो डायरेक्टली पोनी भी डाल सकते हो, हल्का सा किसी को बाउंस चाहिए तो हल्का सा बैक कॉमिंग से पफ बना सकते हो। ऑपोजिट वे से ही हम एक दिन हमने किया था सेकेंड वेरिएशन में, ऑपोजिट वे से हमने स्लाइड पफ लिया था, क्विक में वैसा क्विक स्टाइल करेंगे। ठीक है, पफ हल्का बैक कॉमिंग। सेकेंड सेक्शन में पूरे पूरे नहीं ले रही, जस्ट सी मैंने सेक्शन कितने कितने लिए हैं, सिर्फ स्ट्रेट पार्टीशन मेरे साइड एंगल के पार्ट में ही लिए हैं, मैंने सिर्फ मिडल सेक्शन का सेक्शन लिया है। और जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे बैक कॉमिंग थोड़ी सी हार्ड करेंगे, बट इतनी ज्यादा भी नहीं, जो हम 1 पे कर रहे हैं उतनी ज्यादा भी नहीं करनी है। एंड एक सेक्शन थिक थिक सेक्शन में वर्क कर रही हूँ, एकदम पतले पतले सेक्शन नहीं है। नॉर्मल बाउंस से थोड़ा बाउंसी लुक आ जाएगा, सी जो पहले था फ्लैट, इससे हल्का बाउंस, सिर्फ इधर चाहिए, यहाँ पे बाउंस नहीं चाहिए होता है कभी भी, इसीलिए मैंने सेक्शन सिर्फ उतने लिए जितना मुझे बाउंस मिले। अब इसको प्रॉपर एक एक बाल परफेक्टली इन आने चाहिए। यहाँ पे शाइन स्प्रे करेंगे, आपके बेबी है ज्यादा है तो आप हार्ड स्प्रे भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे 1 लेंथ हेयर नहीं है या हेयर छोटे हैं तो आप एक्सटेंशन अटैच कर सकते हो, हेयर में वॉल्यूम नहीं है तो भी एक्सटेंशन अटैच कर सकते हो। पोनी स्टाइल एक्सटेंशन आपको अटैच करनी है, यहाँ पे ओपन लुक वाली एक्सटेंशन नहीं, क्योंकि हमारी ये क्या है, ब्रेड वेरिएशन है।
तभी इनका तो ग्रोथ अच्छा खासा है, तो जरूरत नहीं, वॉल्यूम नहीं है, ग्रोथ नहीं है, वहां पे आपको एक्सटेंशन को अटैच करना है। ठीक है, एकदम नीचे पोनी है, सी एकदम आपका ये जो ईयर सेक्शन एंड होता है वहां पे नीचे से सिर्फ 1 और 2 फिंगर मैंने सिर्फ लिफ्ट किया है, इतना सेक्शन आपका नीचे होना चाहिए। फ्रंट, साइड एंड zigzag। यहाँ पे ऑपोजिट ब्रेड करेंगे, स्ट्रेट ब्रेड भी ले सकते हो, ऑपोजिट ब्रेड भी ले सकते हो, अगर आपको कोई वेरिएशन नहीं देना है आप सीधा सीधा इसको लॉक भी कर सकते हो। आज ब्रेड बनाएंगे, ब्रेडिंग में ऑपोजिट ब्रेडिंग, तो यहाँ पे मैंने हेयर लीव किया है फॉर एस फॉर्म। चलो पहले सीधा वाला ब्रेड, सीधे ब्रेड में हम स्प्रेडिंग के साथ में पुलिंग करेंगे, किस तरह से क्विक में करना है, एलिगेंट लुक वो देखेंगे। यहाँ पे मैंने नॉर्मली 3 ब्रेड बनाए, पार्टीशन किया है, नॉर्मल ब्रेड बना रही हूँ। नॉर्मल ब्रेड में एडिंग करेंगे, फर्स्ट सेक्शन को इसी तरह रखना है, सेकेंड सेक्शन से आपको जूम करना है, थोड़ा सा करना फेस पे से हुआ। फिर अब यहाँ पे मैं, अगर आपको फुल सेक्शन एक ही साइड ऐड करना है तो आपको सेक्शन का होल्डिंग यहाँ पे करना है, तो आपका फुल सेक्शन एक साइड मिले। अब मुझे दोनों साइड डालना है तो मुझे सेक्शन को होल्ड मिडल में करना है ताकि मैं दोनों साइड से ऐड कर सकूं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों वेरिएशन सेम मेथड से कर सकते हैं, एक में दोनों साइड एडिंग होगी, एक में सिर्फ आगे की साइड एडिंग होती है। यहाँ पे अभी मैंने मिडल रखा है तो हाफ ऑफ सेक्शन, सी पूरा सेक्शन का हाफ सेक्शन उठाया, इसको मैंने इसमें ऐड किया यहाँ पे, फिर यहाँ से सेम सेक्शन जो रिमेनिंग है यहाँ से भी हम ऐड करते जाएंगे। सेक्शन एकदम फ्लैट होने चाहिए, थोड़े भी ओवरलैप वाले नहीं होने चाहिए, नहीं तो स्प्रेडिंग नहीं होगी। सिर्फ आप इस तरह से कर रहे हो और ओवरलैप रहेंगे तो चलेगा, बट जैसे आपको स्प्रेड करना है सेक्शन को तो ओवरलैप नहीं चलेगा। एक सेक्शन में दूसरा सेक्शन इस तरह से फ्लैट होना चाहिए, मिक्स होके स्ट्रेट होना चाहिए, ओवरलैप वाला सेक्शन नहीं होना चाहिए। ये किसी के हेयर अगर आपके प्रिपेयर नहीं है
सिर्फ किसी को ये भी करके दोगे तो नॉर्मल हेयर में ये भी होगा, स्प्रेडिंग वाला सिर्फ टेक्निक आपका नहीं होगा। अभी आगे आगे जा रही हूँ तो मेरा हैंड मूवमेंट्स देखो पीछे पीछे जा रहे हैं, सीधा लेके पीछे करोगे तो बाउंस आएगा। तो ऑलवेज यहाँ तक मेरा फॉरहेड बॉक्स पार्टिंग तक मेरा सेक्शन स्ट्रेट था, अब मेरा सेक्शन क्रॉस सेक्शन में वर्क करूंगी। सी जिस तरह से डाल रही हूँ उस तरह से सेक्शन को कोम भी कर रहे हैं। समझ रहा है, समझ रहा है ना? सी अभी हेयर एडिंग पार्ट खत्म हो गए तो हम इसको नॉर्मली ब्रेड बना देंगे। यहां तक लेना है प्रॉपर आपका मिडल सेक्शन तक। सिर्फ आप इतना भी करोगे तो अच्छा लगेगा, सिंपल भी किसी को करके दोगे तो भी चलेगा। किसी को अब हम सीख रहे हैं तो एडवांस भी सीखना है, ताकि कभी एडवांस देना है किसी को तो हम दे सकते हैं। अब इसमें वेरी सिंपल टेक्निक, बहुत सिंपल टेक्निक से मैं आपको स्प्रेडिंग में पुलिंग करना सिखाऊंगी। बहुत इजी है, जब हम स्प्रेडिंग में पुलिंग करते हैं तो बहुत इजी है। आपके पास ये 7 नंबर की यू पिन्स होनी चाहिए, परफेक्ट ये साइज है, ये साइज की पिन्स होनी चाहिए। स्प्रेडिंग मतलब यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, ये आपका स्प्रेड, पूरा सेक्शन मिडल तक पकड़ के नीचे स्प्रेड। अब ये रहेगा तो नहीं होल्ड, तो इसको हमें यू पिन की हेल्प से 1 2 एंड जितना सेक्शन है बस उसी सेक्शन में सिर्फ 3। इजी टेक्निक। अब इसको हार्ड स्प्रे करेंगे तो ये स्टे भी रह जाएगा। अब जैसे ये नीचे खींचा है वैसे ये ऊपर, कोई कहाँ खींचना है, सिर्फ एंड पार्ट नहीं पकड़ेंगे हम, अंदर मिडल तक हाथ डाल के फिर इसको खींचेंगे ऊपर की साइड से। आधा पकड़ा फर्स्ट, तो यू पिन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड। दूसरा और तीसरा कंटिन्यू, मैंने विदाउट गैपिंग एक भी बार छोड़े बिना, एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा। अब इसको हल्का हल्का पुल कर देंगे, हो गया स्प्रेडिंग एंड पुलिंग। अगेन नेक्स्ट सेक्शन, सी ये ऐसे ही छोड़ेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। इसको फर्स्ट सेक्शन रैंडम लिया है, फर्स्ट नीचे, सेकेंड और ये मेरा थर्ड। अब ये इसमें जितने सेक्शन आए हैं बस उसको पुल कर लो। डन, इजी है। फर्स्ट, सेकेंड। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ एडिट करके छोड़ दो, प्रिपरेशन का टाइम नहीं तो ब्लो ड्राई करके आप ये करके दे सकते हो। आगे एल्बम बना, व्हाटएवर जो भी चाहिए आप बना सकते हो। ओपन लुक के लिए भी यूज कर सकते हो, मिडल सेक्शन, ब्रेड, दोनों साइड के लिए भी, राइट के लिए आप ये यूज कर सकते हो, साइड पार्टीशन के लिए भी। अब ये देखो यहाँ पे ऐसे रखूंगी तो ये ऊपर है, आपको इसको इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड करना है। फेस पे डाउनवर्ड सूट करता है, अपवर्ड सी ये अपवर्ड है, कैसा लग रहा है, ये नीचे है, सूट कर रहा है ना। अगर मैंने इसको डायरेक्शन नहीं दिया रहता, ऐसे ऐसे सिर्फ सीधा सीधा डालती तो खड़ा का खड़ा ही रहता था। इसको आपको डाल के इसको नीचे की तरफ पिन को डायरेक्शन देना है, पिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा सेक्शन एंड थर्ड, और फिर जितना यूपिन में गया है बस उसी को, यूपिन कितनी अंदर गई है, हार्डली। अब यहाँ पे देखो, इसको मैंने स्प्रेड किया, फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन, अब यहाँ पे भी ये ऊपर है, सेम रूल जैसे नीचे हमने किया था वैसे ही इसको भी यूपिन का डायरेक्शन सुला दो। यूपिन के डायरेक्शन पे ही सब पूरा वेरिएशन होल्ड है। अभी यहाँ पे ऊपर तक जहां तक हुआ है वहां तक हम इसको पहले हार्ड स्प्रे कर देते हैं। सारे सिर्फ डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन सब नीचे है, इसकी डायरेक्शन सब ऊपर है।
और यहाँ पे हार्ड स्प्रे। ये फ्लैट था इसीलिए मेरा अच्छे से स्प्रेड भी हो रहा है, नहीं तो ओवरलैप वाला रहता तो नहीं होता था। ओवरलैप एक के ऊपर एक नहीं चढ़ाना है, एक के साथ में एक को मर्ज करना है। जब आप मर्ज करोगे तभी। अब यहाँ पे ऑलरेडी स्प्रेड है क्योंकि सेक्शन लंबा अंदर आया है, तो यहाँ पे हम ज्यादा स्प्रेड नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ से आउट हो जाएंगे। तो याद रखना है यहाँ से बिल्कुल स्प्रेड नहीं, सिर्फ आपको इस तरह से डायरेक्शन सिर्फ दे दो। स्प्रेडिंग वहां पे चाहिए जहां पे आपका सेक्शन कम है। पूरा बैक मिडल तक हम इसको लेके आएंगे। डन वन साइड। अभी एस फॉर्म भी ले लेते हैं साथ में। एस फॉर्म क्यों करना है? क्योंकि जब भी हम ब्रेड बनाते हैं यहाँ का पार्टीशन गैप रह जाता है, या फिर कर्ल्स के लिए पार्टीशन छोड़ो या तो फिर एस फॉर्म के लिए कुछ ना कुछ आगे होना चाहिए जो ब्रेड बना रहे हो। तो शाइन स्प्रे एंड वर्क करेंगे आगे की साइड। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं ले रही हूँ, हल्का सा अप करके इसको डाउन कर दूंगी। यहाँ से लेके ये जो आपका सेक्शन है डायगोनल, वहां से आपका स्प्रेडिंग। ये डायगोनल को स्टैंड रखना है, तो नीचे से हार्ड स्प्रे जाएगा, फिर थोड़ा सा कर्व।
बैक साइड एंड फ्रंट से हल्का सा कर्व। फुल एस फॉर्म। ये सारे सेक्शन अभी हमारे फोल्ड हो चुके हैं, सारी यूटिल्स निकाल देते हैं। ऐसे कैसे रह गया, यहाँ पे भी निकालते हैं। फुल सेक्शन यहाँ के सेक्शन को यहाँ पे बॉबी पिन कर देंगे। नीचे की साइड बॉबी पिन की है, यहाँ पे डाउनवर्ड, पोनी के डाउन, थोड़ा सा साइड लेके डाउन। छोटी सी इनविजिबल, और इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। सेम मैन यहाँ पे भी सेम थोड़ा सा वेरिएशन लेते हैं, ताकि फुल पीछे की साइड में जब भी दोनों आए, यहाँ पे पूरा राउंड देखिए, हाफ राउंड की जगह पे फुल राउंड देखिए। अभी डायरेक्टली ऐसा डालूंगी तो क्या होगा, वन साइड दिखेगा, वन साइड ब्लैक रह जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल लेते हैं, एडिंग वगैरह नहीं करते। हल्का सा वन स्ट्रोक लेती हूँ और पीछे डालूंगी। और एकदम लूज लूज पोनी बांधनी है। टाइट करोगे तो स्प्रेडिंग में प्रॉब्लम होगी, खींचने में प्रॉब्लम होती है ना हेयर में, वो नहीं होगा फिर आपका। कितना इजीली स्प्रेड हो रहे हैं। तो हम ये साइड कटिंग कर देंगे। है ना, दोनों साइड सेम आया।
एक साइड लेते तो थोड़ा सा ब्लैंक दिखता था, दोनों साइड किया तो लुक में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम प्लेन नहीं करते, यहाँ पे भी हल्का हल्का पिन फटाफट से डाल के पुलिंग दे देते। सिर्फ इतना करके नीचे हल्के हल्के कर्ल्स कर दो। Done? ये पोनी के अलावा के जो बाल है इसको हम ऐसे ही नीचे रहने देंगे, क्योंकि हाफ कट है। अगर आपके बाल यहाँ तक नहीं आए तो आप इसको इस तरह से रोटेशन के लिए यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे अब मेरा वेरिएशन है ही ऑलरेडी, तो मुझे ये बालों को रोटेशन के लिए जरूरत नहीं है, तो ये इस तरह से मैं बालों को रोटेशन के लिए यूज कर सकती थी अगर यहाँ पे ब्लैक स्पेस होती तो। अब नहीं है, जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे उसको नहीं ले रही। अभी यहाँ पे हम वेरिएशन स्टार्ट करते हैं। दो अलग अलग वेरिएशन करते हैं। एक पर्ल की माला के साथ ब्रेड बनाते हैं, यानी आप कलर थ्रेड रहेगा या जो भी आपके पास है। स्ट्रेट में लॉन्ग थोड़ा सा लंबा लेना है। यहाँ पे माला पे एक बॉबी पिन डाल के नीचे से डाल देंगे। अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने 8 सीखा था, राइट? आज हम लीव करना सीखेंगे। दो अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। एक मैं ब्रेड सिखा रही हूँ, एक यही इसमें आप नीचे कर्ल्स करके भी दे सकते हो। कल कैसे हमने एक ब्रेड सीखा था, फिर ब्रेड को मैंने नीचे तक नहीं लेके नीचे मैंने कर्ल्स में उसको कन्वर्ट किया। इस वेरिएशन में भी सेम कर सकते हो, ब्रेड 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 बना सकते हो या सिर्फ ऊपर ब्रेड करके नीचे कर्ल्स दे सकते हो। दो लुक हो जाएंगे आपके अलग अलग। इसको फर्स्ट जब भी आप टर्न कर रहे हो ये माला को, उसके पहले यहां से एक सेक्शन को लीव करेंगे, सेम सेक्शन शाइन स्प्रे कर देते हैं पहले। सी इक्वल सेक्शन में एक तो आपको लीव करना है, राइट? पहले एक सेक्शन यहाँ पे, फुल सेक्शन को मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। 2 टर्न लेते हैं। हर बार हमारी माला भी बड़ी है तो हम 2 टर्न ले सकते हैं, छोटी रहेगी तो एक एक टर्न में काम करने का। पहला 2 फिर एक एक टर्न। यहाँ पे
एक टर्न लिया, अभी से हम जो स्टार्ट करेंगे वेरिएशन, एक यहां से लीव किया, एक यहां से लीव किया, दोनों साइड से हेयर को लीव करना है और फिर आपका ये अगेन टर्निंग स्टार्ट होगा। वन टू, ठीक है, दो टर्निंग हुआ, वापस से दोनों साइड से लीव करना है, एक यहां से एक यहां से। ऑलवेज कोम की हेल्प से लीव करो, हाथ से लीव नहीं होंगे प्रॉपरली सेक्शन, कोम का हेल्प लेना है, कोम के पॉइंट से ही आपको लीव करना है। और ये एग्जैक्ट इसके कॉर्नर पॉइंट पे जाना चाहिए, गैपिंग शुड बी इक्वल। जब तक ये खत्म नहीं होता है तब तक आपको ये वर्क करना है, या आप बड़े बड़े सेक्शन में वर्क करो या स्मॉल स्मॉल सेक्शन। अगर आपके बाल प्रिपेयर नहीं है तो भी ये तो हो ही सकता है। बिना प्रिपरेशन वाले हेयर, नॉर्मल हेयर पे भी किसी को देना है क्विक में, तो भी आप करके दे सकते हो, सिर्फ क्योंकि हेयर रिमूव का ही पार्ट है। और नीचे कर्ल्स करके दे दो, हो गया। हेयर प्रिपरेशन के बिना भी आप ये वर्क कर सकते हो। ब्रेड बनाना है तो भी प्रिपरेशन के बिना भी होते हैं ब्रेड। सी अभी भी थिक सेक्शन है, हेयर थिक है इसीलिए मेरे सेक्शन ज्यादा हो रहे हैं। लास्ट सेक्शन, अभी भी इतना छोड़ने की जगह पे मैं और एक सेक्शन को इक्वली डिवाइड करें ताकि वेरिएशन अच्छा बड़ा दिखे। जितना सेक्शन वहां से लीव किया है इतना ही सेक्शन यहाँ से, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट मेरी ब्रेड, यहाँ पे मैंने 3 सेक्शन लिए और सेम जिस तरह से हमने कल लॉक किया था वही टेक्निक लॉकिंग की रहेगी हमारी बॉबी पिन और स्ट्रेट बॉबी पिन नीचे से ऊपर सी। अब नीचे आपको प्रिपरेशन वाले है नहीं है तो नीचे नीचे कर्ल्स करके दे दो। एक एक सेक्शन में आप वेव कर्ल में सिखाऊंगी ना, वो एक एक सेक्शन पकड़ पकड़ के वेव कर्ल्स बना सकते हो। एक एक सेक्शन, अभी इसका सेक्शन हेयर ग्रोथ के हिसाब से ज्यादा है तो इतना एक साथ नहीं ले सकते, इसको आप 2 पार्ट में या 3 पार्ट में छोटे छोटे कर्ल्स से कर्ल्स कर लो। या आप कर्ल्स छोटे छोटे 13 नंबर से भी कर सकते हो, 22 मैगी कर्ल्स भी अच्छे लगेंगे, 22 भी अच्छे लगेंगे। दोनों वेरिएशन आप कर्ल से दे सकते हो। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, अगर मेरे को कर्ल्स नहीं चाहिए, ब्रेड लुक ही चाहिए, लाइक साउथ इंडियंस होते हैं या ये महाराष्ट्र ब्रेड, जिनको ब्रेड में कुछ वेरिएशन चाहिए तो क्या कर सकते हो। यहाँ पे अब ये मेरा सेक्शन है, ये सेक्शन को मैं यहाँ पे पकड़ के रबर बैंड कर दूंगी। नीचे की माला को नहीं पकड़नी है, सिर्फ ये सेक्शन को अच्छे से प्रॉपरली यहाँ पे। अब रबर बैंड किस तरह से करनी है वो देखो। रबर बैंड टेक्निक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। यहाँ पे सी 1 रबर बैंड यहाँ से इस तरह से लिया, ये साइड के सेक्शन और ये साइड के सेक्शन में दोनों एक दूसरे को ट्विस्ट करो। ये जो सेक्शन नीचे है इसको साथ में लेके यहाँ पे जो गार्ड बनी इसको ज्वाइंट कर दो और रबर बैंड लग दो। ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ट्विस्ट नहीं किया
इस तरह के ब्रेड वेरिएशन में जब भी आप ट्विस्ट करते हो ना, ये खराब हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। जो परफेक्ट राउंड या ओवल शेप होना चाहिए वो मैच हो जाता है। तो दिस इज द टेक्निक ऑफ योर रबर बैंड। वापस से आएगा और एक मैं वे करूंगी तो यहाँ पे और एक बार आपको टेक्निक देखने मिलेगी। अब यहाँ पे जो एक एक सेक्शन सब मर्ज हुए, हम हर एक सेक्शन को लेके इसको स्प्रेड करेंगे। हर एक सेक्शन में यू पिन डालो, फिर आपको और जितना पुल करना है आप यू पिन के बाद और भी कर सकते हो। जो ये मर्ज है और ये अलग अलग है, बट ये कब पॉसिबल रहेगा जब आपकी हेयर क्रीम है तो। विदाउट क्रीम में ऐसी फिनिशिंग नहीं आएगी। हाँ, अगर आपके पास हेयर नहीं है तो आप क्या करोगे, क्रीम वाले हेयर नहीं है, अगर क्रीम चाहिए तो उनके हेयर को बेस बना दो, बैक कॉमिंग से नीचे बेस दबा दो और ये लगा दो आर्टिफिशियल हेयर, और उसके ऊपर आप ये ब्रेड घर से रेडी करके जाओ, आर्टिफिशियल ये वाली ब्रेड, और डायरेक्टली इसको यहाँ पे जॉइंट कर दो और उनके बालों को ओवरलैप कर दो और वहां पे उसके ऊपर ब्रॉच ला दो। बट छोटे हैं तो छोटे छोटे बाल रहते हैं तब आप कर सकते हो। ग्रोथ ऑलरेडी है तो उसको फिक्स करना पॉसिबल नहीं होता है, या आप उनको कर्ल्स कर दो। सेम एक एक जो सेक्शन है रबर बैंड को पकड़ के खींचना है। अभी मैंने सिर्फ रैंडम थोड़ा सा ही पुल किया है, एक्स्ट्रा पुल करोगे वो मैस हो जाएगा। थोड़ा सा करो, आपकी यू पिन डालो, अब मुझे जितना डायरेक्शन वाइज और पुल करना है, बहुत सॉफ्टली परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आफ्टर पिन, यू पिन के बाद वो और अच्छे से स्प्रेड होगा। अब इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हार्ड स्प्रे। नाइस नाइस नाइस। किसी को सिर्फ ये भी बनाओ। आगे का तो मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि आपको कभी सिर्फ फ्रंट करना हो तो भी एक अच्छा ऑप्शन है, नीचे सिर्फ कर्ल्स करके पोनी में डाल दो तो भी अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद मैं क्विक में भी दिखाऊंगी कि अगर आपके पास टाइम ही नहीं है नीचे कुछ भी कर्ल्स करने या तो एक्सटेंशन पोनी में किस तरह से अटैच करना है वो बताऊंगी। ठीक है, वापस से सी मैंने रबर बैंड में ये वाला सेक्शन जो पर्ल की माला है उसको मैंने रबर बैंड के अंदर नहीं लिया था, तो वही हम कंटिन्यू यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है, रबर बैंड पे ये दो वाली आ गई। अब सेम क्या किया था, यहाँ से एक अलग, यहाँ से अलग, दोनों साइड से अलग करने के बाद ट्विस्ट। अभी ऊपर दो ट्विस्ट है तो यहाँ पे भी दो। आप ऐसा भी कर सकते हो, 4 3 2 1, 4 टर्निंग, फिर 3 टर्निंग, फिर 2 टर्निंग, फिर 1। वो कब करना, जब आपका सिर्फ एक ही पार्ट करने वाले हो, नीचे नीचे फिर आप सिर्फ कर्ल्स में उसको कन्वर्ट करने वाले तो वो वहां पे बहुत अच्छा दिखेगा। बट जब आप कंटिन्यू ब्रेड करने वाले हो तो इक्वल दो में रखो। समझ में आई ये वाली ब्रेड? यस। तो किसी को विदाउट प्रिपरेशन देना है तो भी दो, विद प्रिपरेशन करना है तो भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं फटाफट थोड़ा करूं, समझ में आया ना?
इसके बाद नेक्स्ट ब्रेड देखेंगे। वाओ। मेरे वाले तू को ओके। नहीं अच्छा है, मैंने इसका बन बहुत किया। सरस निकाचा। मस्त दिखता है। बस इसको ध्यान से, हाथ से कभी भी करोगे ना, ये देखो नहीं होगा। ये कोम से, हेल्थ से पूरा सेक्शन इस तरह से निकालो, रूट से, रूट से। तो ही वो सेक्शन अच्छे से निकलेगा। मोस्टली सेक्शन को सीधा सीधा ही रखो। लास्ट सेक्शन मेरा यहाँ से, और फटाफट भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये एंड करते हैं और यहाँ पे बॉबी पिन की हेल्प से नीचे से लॉक। ऊपर लॉक। ठीक है, परफेक्ट। और इसको जितना ये लिया है उतना ही ये लो। अगेन सेम वापस से टेक्निक देख लो, आपको समझ में आई रबर बैंड टेक्निक। देखो किस तरह से लेना है, इक्वल जो साइज है वो साइज को पहले मेंटेन रखो। यहाँ पे मुझे लॉक करना है तो यहाँ पे पकड़ो, ये दोनों हाथ में, एक दो फिंगर एक थंब में ये रखा, यहाँ से सी डाला, आगे से पीछे डाला। अब यहाँ का और यहाँ का सेक्शन दोनों हाथ में, इसको सिर्फ टर्न करो, 1 2 3 टर्न किया, और ये वाला सेक्शन वापस से ऊपर लेके आना है, तो ये बड़ा गैप हो जाएगा। इसके साथ आ गया। अब यहाँ पे जो गांठ बांधी है ना, उसको टाइट करो और लिंक ट्विस्ट के बिना। जो बहुत बड़े बाल होते हैं तब ये टेक्निक, और ब्रेड, स्पेशली ब्रेड, जितनी ब्रेड सिखाऊंगी सब में ये रबर बैंड टेक्निक आपको काम आएगी। अब हर एक सेक्शन को रबर बैंड को छोड़ना नहीं है, रबर बैंड छोड़ोगे ना लूज हो जाएगा सेक्शन आपका। अगेन सेम यहाँ पे डालो सी। अब तक मैंने डाला नहीं था ना, तो अच्छे से स्प्रेड नहीं हुआ। मुझे जितना स्प्रेड करना है सी, कितना अच्छे से फिनिशिंग के साथ। पुल जब भी ज्यादा करना हो पहले आप थोड़ा सा पुल कर लो, फिर जितना पुल चाहिए आपका यूपिन पकड़ के, यूपिन से आप उसको पुल करो सी। आगे और करना है कंटिन्यू तो कर सकते हो, या फिर इसको आप नीचे कर्ल्स करके छोड़ दो। 13 नंबर के मशीनरी से कर्ल्स कर दो। जो बची हुई है सबको यहाँ पे कंप्लीट कर दो।
इसीलिए ये जो माला लेंगे उसके हिसाब से कितना ज्यादा है कम है। अभी छोटी माला रहती तो सेक्शन मुझे डबल नहीं करने, नहीं तो वापस से ऐड करनी पड़ती। बड़ी है तो मैंने ऑलरेडी डबल किया, नहीं तो बच जाती हाँ। तो उसको कट करना पड़ता, या तो फिर इतना बड़ा रोटेशन हो जाता था। यहाँ से भी इसको पिन किस तरह से किया, और ये नीचे के बालों को ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग। इसी के साथ लेके फ्रंट, एसेसरी की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ पर्ल की माला से ही हमारा काम कंप्लीट हो, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट वेरिएशन ऑफ आवर डे 5 जो ब्रेड वेरिएशन। इसके बाद दूसरी ब्रेड सीखेंगे कि और भी 4 वे ब्रेड है, ऑपोजिट ब्रेड है, बहुत सारी है, तो आज सारी 2-3 वेरिएशन ब्रेड की स्टार्ट करेंगे। सो विल एंड द सेशन वेट वेट वेट